अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ वी कैन स्टडी एनी कॉइन, एनी ICO एंड हाउ वी कैन फाइंड एनी हिडन जेम। यानी कि हमें कॉइन को स्टडी कैसे करें कि हमें पता चल सके कि आने वाले टाइम में इस कॉइन में हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, या कि हम ICO में किस तरीके से पार्ट लें, किस तरह उनको स्टडी करें कि हमें पता चले ये ICO आने वाले टाइम पे हमें लॉस नहीं देगा। और तीसरा पार्ट है कि हिडन जेम, यानी हम हिडन जेम को कैसे सर्च करें। अब सबसे पहले तो ICO की बात करते हैं कि ICO कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी कि वो कॉइन जो अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, एक्सचेंजेस पे नहीं आया, ठीक है, लेकिन उनकी जो टीम है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है और टीम बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम मार्केट में जब आएंगे तो जो हमारे अर्ली एडाप्टर, अर्ली इन्वेस्टर होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और अगली चीज़ हिडन जेम। हिडन जेम कहते हैं छुपे हुए हीरे को, यानी कि मार्केट के अंदर वो कॉइन जो एक्सचेंज पे तो लिस्ट है मगर अभी तक ना तो किसी यूट्यूबर ने उसका नाम लिया है और ना ही किसी बड़े वहेल्स या बड़े इन्वेस्टर की उस पर नज़र गई है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में और उसके प्रोजेक्ट में इतना दम है कि वो आने वाले टाइम पे बहुत ज़बरदस्त गेन दे सकता है, यानी जैसे 20x, 10x, 50x, 30x, यानी इतने गुना का प्रॉफिट वो कॉइन दे सकता है। तो आज की इस वीडियो को आप बहुत ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसमें आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जिनको आप अगर तवज्जो के साथ देखें और उन पे अपनी प्रैक्टिस करें तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपकी ग्रिप इस चीज़ पे इतनी मज़बूत हो जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी में हमने किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छे कॉइन का रिव्यू दूंगा, यानी कि उस अच्छे कॉइन में हम देखेंगे कि ये कॉइन क्यों अच्छा है, किस तरीके से हमें पता चला है कि ये कॉइन अच्छा है। और एक शिट कॉइन की बात करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन एक शिट कॉइन है और इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड हो सकती है, हमारा लॉस हो सकता है। जिनमें से मैं अक्सर आपको बताता हूं कि सिर्फ 10% के ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो आप कह सकते हो कि अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो आज जो कॉइन हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है जो अच्छे कॉइन्स में आता है, उसका नाम है एक्सपायर। एक्सपायर, AXPIRE। तो जब हम कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक्सपायर को सर्च करेंगे। AXP, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ गया एक्सपायर। ये देखिए, अभी मैं इसकी प्राइस की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज प्राइस की बात नहीं अभी हमने करनी है। अभी हमने ये देखना है कि कॉइन अच्छा कैसे है, क्यों अच्छा है। ये सबसे पहली जो चीज़ हमने कॉइन में देखनी है ना, वो है आप इस कॉइन की टोटल सप्लाई। ये देखें, अगर किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई 50 करोड़ से कम होगी तो समझ लो वो कॉइन बहुत ही अच्छा कॉइन है। अगर उसकी सप्लाई 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ने के चांस बहुत कम हैं, यानी कि उसकी प्राइस सेंट्स में रहेगी। $1 तक जाने के लिए उसको बहुत टाइम दरकार होगा। और इसकी छोटी सी मिसाल आप ले लो, जैसे ट्रॉन कॉइन या हार्ट कॉइन। ट्रॉन कॉइन और हार्ट कॉइन, आपको ये ना समझ ले कि ये बुरे प्रोजेक्ट हैं, नहीं, ये बुरे प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है।
और अब जिन कॉइन की सप्लाई ज़्यादा होती है उनमें एक जो बुरी चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर उनकी टीम काम करना छोड़ दे तो अचानक वो कॉइन डेड हो जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब वो कॉइन डेड होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी डेड कर देंगे और आपको बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी होती है वो होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? यानी कि जो कॉइन मार्केट में अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे पड़े हैं, मुख्तलिफ होल्डर्स ने उनको होल्ड किया हुआ है, जितनी ये सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल सप्लाई के करीब होगी उतना प्राइस में बोचाल आने को मिल सकता है, यानी कि प्राइस उसकी तेज़ी से अप जा सकती है। वैसे भी आपको पता है कि इकनॉमिक्स का रूल है कि जब भी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई अगर पीछे से कम हो तो डेफिनेटली उस चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल सप्लाई के बराबर आ जाए तो समझ लो उसकी डिमांड बढ़ गई है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ख़ुद बिटकॉइन है। क्यों कहते हैं हम कि बिटकॉइन आने वाले टाइम पे 2025 में, 2026 में, 2022 में $1,00,000 $3,00,000 तो हो जाएगा? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अभी अगर आप देखो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 10% लोग भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं आए हैं, और जिस वक्त पूरी दुनिया या 50% लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके होंगे, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को, तो डेफिनेटली सप्लाई तो उसकी उतनी ही रहेगी, लेकिन डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी बहुत बूम करेगी। उसके बाद जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो है मार्केट कैप। जैसे कि इस कॉइन की मार्केट कैप अभी है तकरीबन 754 BTC, 754 BTC, और अगर हम उसको इथीरियम में बात करें तो 24,037 इथीरियम। तो जितनी किसकी कॉइन में, किसी भी कॉइन में मार्केट कैप जो है वो अच्छी होगी ना, ज़्यादा होगी, समझ लो कि वो कॉइन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है। इसी तरह अगली चीज़ हमने देखनी है वॉल्यूम। ये चारों चीज़ें देखो, जब आप कॉइन मार्केट कैप ओपन करते हो ना, चाहे मोबाइल पे करो या डेस्कटॉप पे करो, ये चारों चीज़ें फ्रंट पे ही लिखी होती हैं, मार्केट कैप, वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई। तो वॉल्यूम की भी वही चीज़ है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही वो कॉइन समझ लो अच्छा होगा। ठीक है, अब अगली चीज़ कि हमें कैसे पता चला, ये तो हमें चार चीज़ें मेन कॉइन मार्केट कैप से पता चल गई कि ठीक है, ये हमने समझ लिया कि ये कॉइन कुछ अच्छाई की तरफ जा रहा है। अब अगले पॉइंट्स को देखने के लिए हम यहाँ से इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में बनी हुई है, देखें। ठीक है, तो जब हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट की लुक देख के पता चल जाएगा कि ये न्यू एरा की, यानी कि आजकल के दौर की वेबसाइट है। बड़े ज़बरदस्त किस्म की उसमें कलर स्कीम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें स्पेशली तौर पे आप कह सकते हो कि स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। अक्सर जो स्कैम कॉइन होते हैं उनमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है। जो स्कैम कॉइन होते हैं या जो फेक कॉइन होते हैं, जो मार्केट में सिर्फ चंद दिन के लिए लोगों का पैसा लेने आए हैं, उनके अंदर वेबसाइट जो वो इस्तेमाल करते हैं, चूँकि वेबसाइट पर वो इतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं देते लोगों को बनाने का, तो वो वेबसाइट इतनी चार्मिंग नहीं होती। तो जब भी आपने वेबसाइट पे आना है, सबसे पहले आपने उसकी ओपनिंग लाइन पढ़नी है। अब देखो, जैसे इस वेबसाइट की ओपनिंग लाइन है, वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड स्पेंड मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्टिंग लाइन पढ़ने से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि इस कॉइन का जो प्रोजेक्ट है उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ केस है भी या नहीं है। जैसे कि अभी हमने ये स्टडी किया है कि वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड स्पेंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब कोई भी बिज़नेस हो ना, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जितने एम्प्लॉय रखे हैं उनको पे देना, उसका बिल पे करना, उसका फर्नीचर जो बनाया है उसकी कॉस्ट क्या है, इसी तरह दीगर जितने भी उस बिज़नेस को चलाने की कॉस्ट होती है उसको कहते हैं स्पेंड मैनेजमेंट। ये जो बिज़नेस की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो अक्सर इस ब्रदर इस चीज़ को समझते होंगे कि स्पेंड मैनेजमेंट क्या होती है। तो आप ख़ुद सोचो, जब फ्यूचर में तमाम बिजनेसेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मूव होंगे तो उस वक़्त इस कॉइन की कितनी ज़्यादा
क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत लोगों को महसूस होगी, क्योंकि ये कॉइन स्पेंड मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे वेबसाइट पे, तो ये देखें, ये जो 5 बड़ी बड़ी ये लाइनें लिखी हुई हैं ना, बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, bitcoin.com, पेमेंट्स, फोर्ब्स। ठीक है, ये क्या है? ये इनकी एडवर्टाइजमेंट चैनल है। जैसे bitcoin.com, यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ होगी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त चैनल है। यानी कि वो साइट्स जिनकी दुनिया में इस वक्त डिमांड है और जो एक कह लो कि सोशल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिन पे कॉइन्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, न्यूज़ वगैरह आती हैं, टीम अपडेट करती रहती है उन पर। तो ये चीज़ें, ये 5 क्लाइंट्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट चैनल जो हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा है और ये बुरा है? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप अच्छे और बुरे कॉइन, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई कॉइन पकड़ते हो, आप उसको स्टडी करने बैठते हो, तो आपके सामने अच्छे कॉइन भी आएंगे, शिट कॉइन भी आएंगे। आपने इस वीडियो को अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है। इस वीडियो में जो चीज़ें आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये अच्छी तरफ इशारा कर रही हैं, तो आपने उन चीज़ों को नोट करते जाना है। जैसे कि आप bitcoin.com, जहाँ भी जिस भी साइट में आप कॉइन में आएगा, आप समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल ये हमें अच्छाई की तरफ इशारा कर रहा है। फोर्ब्स का नाम जिधर भी आएगा आप कहोगे हाँ ये हमें अच्छाई की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, जो शिट कॉइन होते हैं, फेक कॉइन होते हैं, उनके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के चैनल जो है ना, वो कोई ख़ास नहीं होते। वो कोई ऐसे छुपे हुए चैनल होंगे जिन पे ना कोई ट्रैफिक होगी, ना उन पर कोई न्यूज़ आती होगी, बल्कि कई तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट चैनल जो है वो शो करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती। उनको सिर्फ पैसे से गर्ज होती है कि हम मार्केट में आए हैं, हमने पैसा बनाना है और इस मार्केट से निकल जाना है। थोड़ी सी यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो ICO की साइट है, यही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही आपने ICO में भी देखनी है। ICO की जो साइट होती है ना, ये जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जहाँ ये आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन बनी हुई है, यहाँ पे ICO की जो साइट होती है ना, यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है। उस टाइमर का मकसद क्या होता है? उस टाइमर का ये मकसद है कि हम जो है, हमारी टोकन सेल जो है वो इतने टाइम में ख़त्म होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिन, 4 घंटे, 3 मिनट, 10 सेकंड, इस तरह। ठीक है, कि हमारी टोकन सेल इतने टाइम में ख़त्म होने वाली है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके बाद हम एक्सचेंजेस का ऐलान करेंगे। अब वो एक्सचेंजेस का ऐलान करने में 6 महीने ले जाएँ, साल ले जाएँ, 1 महीने बाद आ जाएँ, 2 महीने बाद आ जाएँ, ये उनकी सारी जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है। अच्छा, उसके बाद जो शिट कॉइन होते हैं ना, उनके अंदर ऐसी, ये जो मैंने आपको बताया कि ये एडवर्टाइजमेंट चैनल, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। एक और बड़ा ही बारीक पॉइंट है कि आपने वेबसाइट पे जो आप रीडिंग कर रहे हो ना, उसके स्पेलिंग भी साथ साथ गौर करने हैं। जो शिट कॉइन है या फेक कॉइन है, उनके अक्सर आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, क्योंकि वो रीचेक नहीं करवाते अपनी साइट्स को, चूँकि वो पैसा नहीं लगाते ज़्यादा। लेकिन जो एक प्रोफेशनल वे में काम करने आती है टीम, उसने अपनी वेबसाइट की जो रीचेकिंग है ना स्पेल की, वो 2-2, 3-3 दफ़ा करवानी होती है, बार बार रीडिंग करनी होती है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना आ जाए। स्पेलिंग मिस्टेक देखने को बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो क्रिप्टो की आई रखते हैं ना, जो क्रिप्टो पे नज़र रखते हैं, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है कि जहाँ भी जिस साइट में स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा निकल आई, 1-2 स्पेलिंग की चलो छोड़ो, अव्वल तो जो अच्छे कॉइन है ना, वो 1-2 स्पेलिंग भी माफ़ नहीं करते, कि अगर 1-2 स्पेलिंग की आ गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा मिस्टेक है स्पेलिंग की, समझ रहा हो, यहाँ से ही समझ जाओ कि आप एक गलत कॉइन की तरफ जा रहे हो और अपने आप को इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे रोकते चले जाओ। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखो, जो अच्छे कॉइन हैं उनमें अबाउट अस, ये लाजमी लिखा होगा, अपने बारे में उन्होंने बताया होगा कि हम क्या हैं। ये स्टार्ट की जब आप लाइनें पढ़ोगे, ये इनके ये लीगल और ये फ़ंड अकाउंटिंग और ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में इन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई होगी
कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी जो है हमारी पहचान क्या है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में सारी यहाँ पे डिटेल दी होगी। जैसे इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ह्यूमन मैनुअल प्रोसेस, यानी कि चूँकि ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं तो ये रिप्लेस PDF एंड एक्सेल फाइल्स विद डिजिटल वर्कफ्लो, यानी कि जब कंप्यूटर का दौर था पहला, आज से कोई 5 साल 10 साल पहले जाएं तो आप देखोगे कि हर जगह PDF और एक्सेल शीटों पे काम होता था। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी तो ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और डिजिटल फ्लो हो जाएगा। और यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होंगे, जो इंसान ये जो रखते हैं एम्प्लॉयर के तौर पे एक बिज़नेस के अंदर, उनका भी जो है पेमेंट का ख़र्चा बचेगा। इस तरीके से डेवलपमेंट जल्दी होगी क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज्ड होगा। तो ये यहाँ पे इस पोर्शन में इन्होंने तकरीबन अपना सारा ये अबाउट अस जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आ गया, देखो रिसोर्सेज में अक्सर क्या होता है, यहाँ पे वाइट पेपर होता है। वाइट पेपर क्या होता है, वाइट पेपर तकरीबन 20 से 30 पेजेस का पूरा एक कह लो कि बुक टाइप होती है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को, वो क्या बनाना चाह रहे हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल उन्होंने अपने वाइट पेपर में लिखी होती है। अब जो अच्छे कॉइन हैं, वाइट पेपर बाद वह शिट कॉइन वाले भी लेके आते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है, जो अच्छे कॉइन है ना, उन्होंने आपको कॉइन की स्टडी करना आसान बनाने के लिए रिसोर्सेज के अंदर एक तो उन्होंने वाइट पेपर तो रखा ही हुआ है जो 20-30 पेजेस का है, लेकिन अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 20-30 पेज पढ़े बैठ के, तो उन्होंने साथ में छोटे छोटे जो समराइज़ करते हैं ना उनके प्रोजेक्ट को, उस तरह के 3 पेजर, 2 पेजर, 5 पेजर, इस तरह के भी पॉइंट रखे होते हैं कि अगर कोई 3 पेजर को स्टडी करे तो उसमें पूरे प्रोजेक्ट की समरी पता चल जाएगी कि इस प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम पे टीम क्या करना चाह रही है। जैसे ये देखो, इन्होंने यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, ई फ्लायर, केस स्टडी, ये वाइट पेपर है, इसका लाइट पेपर है फिर, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद ये देखो, आपको साइड पे नज़र आ रहा है टेलीग्राम का लाइव चैट, सबसे बड़ी चीज़। अच्छे कॉइन जो हैं उनको भागने का ख़तरा नहीं होता, वो टीम मार्केट में जम के काम करने के लिए आती है, वो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराती कि कोई हमारे से क्या क्वेश्चन करेगा, हम क्या जवाब देंगे। वो उनकी टीम बल्कि इसकी मुंतज़िर होती है कि हमें कोई भी जो है इंसान आके हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर सवाल करे तो हम फौरी तौर पे उसको बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब दे सकें। तो इसके लिए उन्होंने ये देखो टेलीग्राम का लाइव चैट का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, जबकि ये चीज़ आपको शिट कॉइन में कभी नहीं मिलेगी। जो लोग भागने आए हैं वो कभी अपनी इतने जो है वो कॉन्टैक्ट करने के रास्ते नहीं खोलते कि कोई उनसे कॉन्टैक्ट करे, बल्कि वो छुपे रहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं, लेटेस्ट न्यूज़। जो अच्छे कॉइन है ना, उनमें आपने एक चीज़ याद रखनी है जो आपको बताएगी कि ये अच्छे कॉइन है, कि लेटेस्ट न्यूज़ जो है ना ये बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि देखो, अभी ये मैच बॉक्स बीटा लॉन्च हुआ है इनका 30 सितंबर को, ठीक है। इसी तरह ये एक्सपायर न्यूज़लेटर अगस्त का आया हुआ है। जो अच्छे कॉइन होते हैं उनके आपने ट्विटर अकाउंट पे जाना है, उनके आपने लिंक्डइन अकाउंट पे जाना है। इनके जो अच्छे कॉइन हो गए ना, इनके सब के ट्विटर, ये लिंक्डइन और इवन के टेलीग्राम, फेसबुक पे सब कुछ बना होता है इनका। मीडियम भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी इनका अकाउंट होता है, रेडिट पे होता है। तो वहाँ पे ये सब लोग अपने प्रोजेक्ट की अपडेट देते रहते हैं। तो अच्छे कॉइन की पहचान क्या है कि उनकी जो न्यूज़ होती है ना, वीक में एक न्यूज़, 15 दिन बाद एक न्यूज़, नहीं तो कम अज़ कम महीने में इसकी 1 या 2 न्यूज़ जो है ना वो आई होनी चाहिए, ट्विटर के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर। तो समझ लो कि वो कॉइन की टीम वर्किंग कर रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता अगर वर्किंग कर रही है तो वो आपको अपनी वर्किंग से आगाह भी कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सचेंजेस का। अब जो अच्छा प्रोजेक्ट है ना, उन्होंने मेंशन पहले से किया होता है। अब थोड़े से लोग ज़रा अपनी तवज्जो मज़ीद बढ़ा लो कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। जो अच्छा कॉइन होता है उन्होंने अपनी एक्सचेंजेस को पहले से मेंशन किया होता है कि हम आने वाले टाइम पे हो सकता है इन एक्सचेंजेस पे आ जाएं, ठीक है। और जो लॉन्च हुआ होता है कॉइन, उन्होंने तो डेफिनेटली बताना होता है। अब ये देखो, ये कॉइन इस वक्त हिट BTC, क्यू कॉइन और आईडेक्स के ऊपर इस वक्त लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है। अब थोड़ा सा मैं एक्सचेंज के बारे में आपको बताऊंगा।
हिट BTC नॉर्मल एक्सचेंज है, इस पे हर तरह का कॉइन है, लेकिन एवरेज एक्सचेंज है, इस ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन बहुत पुरानी एक्सचेंज है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इसको प्रेफर करते हैं। क्यू कॉइन अच्छी एक्सचेंज है, बाइनांस की तरह अच्छा इस पे वॉल्यूम होता है। आईडेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर में आपको मैं इसके बारे में एक पूरा लेक्चर दूंगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फ़र्क क्या है और इनका आने वाला फ्यूचर जो है वो क्यों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगी और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कम होंगी। ये सारी चीज़ें जो है हम एक अलहदा टॉपिक है, इस पर आपको एक अलहदा वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद देखो एक्सचेंजेस पे, अब हाँ एक मेन पॉइंट यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस के हवाले से और बताऊँ कि अगर कोई कॉइन अच्छा है ना, लेकिन एक्सचेंज पे उसकी प्राइस अगर कम है, तो समझ जाओ कि वो कॉइन अभी अंडर वैल्यू कॉइन है, ठीक है, यानी कि अभी वो अपनी असली प्राइस से बहुत नीचे है। बहुत ज़बरदस्त मौका है आपके पास कि आप उसको यहाँ पे बाय कर लो, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ ये देखो, अब उनकी ये की मैनेजमेंट, अब उनकी टीम की स्टार्टिंग हो रही है कि इस कॉइन में कौन कौन सी टीम क्या किरदार अदा कर रही है, क्या क्या पोस्ट किस किस बंदे के पास है, ठीक है। ये थोड़ा सा अब आपको देखना है कि ये देखो, अब जैसे ये गैरी साहब लिखे हुए हैं, ये को-फाउंडर हैं, ये जो आइन लिखा होता है ना, ये लिंक्डइन की निशानी है, ठीक है। लिंक्डइन इस पर क्लिक करोगे तो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे चले जाओगे, तो इससे क्या अब शो हो रहा है कि आपका लिंक्डइन पे अकाउंट भी होना चाहिए, ताकि आप लिंक्डइन पे इनकी प्रोफाइल अच्छी तरीके से रीड कर सको। तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे जाना है और देखना है कि ये जो इनके CEO हैं, इनका किस तरह का पिछला बैकग्राउंड है, क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन है, किस से रिलेटेड है, क्या ये इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं, क्या ये इनका ताल्लुक़ इसी फील्ड से है। ये तो नहीं है कि कहीं इनका जो ना पीछे जो ग्रॉसरी का काम है और ये यहाँ पे तस्वीर इन्होंने लगाई हुई है कि हम जो है वो स्पेंड मैनेजमेंट का कॉइन ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। ये देखो जैसे फ़िलिप हैं, ये इनके चीफ़ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। इसी तरह ये डैरिन है, ये बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। इसी तरह ये लेडीज़ हैं यहाँ पे एंजेली, ये इनकी चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। तो ये चीज़ें अभी इनकी टीम स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये टीम का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आगे ये ले आए अपने पार्टनर पे। तो टीम के हवाले से आपको मैं एक चीज़ ज़्यादा बता दूं कि टीम में आपने ये सारे लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक करनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि टीम में जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी एज क्या है। अगर तो 18-20 साल की पूरी टीम है, 18-20 साल के लड़के हैं, 25 साल के लड़के हैं, तो समझ लो वो एक शिट कॉइन है, स्कैम कॉइन है, फेक कॉइन है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ना, इतना बड़ा बिज़नेस है, स्पेंड मैनेजमेंट के ऊपर वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पे कॉइन बना रहे हैं, तो उनको कोई एक्सपीरियंस या सीनियर बंदा नहीं मिला जो यहाँ पे वो लगाएं। तो शिट कॉइन में कभी भी बहुत कम होता है कि जिसमें ओल्ड एज लोग वहाँ पे लगे हों। तो अच्छे कॉइन में ये देखो, ये बाबे वगैरह, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो आपको यहाँ लगे नज़र आएंगे कि आपको साफ शक्ल देख के पता चलेगा कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं और इनकी रियल पिक्चर होगी यहाँ पे। जो शिट कॉइन होते हैं ना, उसमें पिक्चर या एडिट करके बाल किसी और करा के इनके साफ पता चलता है पिक्चर एडिट की हुई है, ठीक है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, साइट्स पे जाके इन चीज़ों को स्टडी करोगे, डेली या वीकली एक कॉइन को आप स्टडी करोगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये चीज़ें पता चलती जाएंगी कि क्या जो चीज़ें हमें अच्छाई की तरफ ले जा रही हैं, क्या चीज़ें कॉइन की बुराई की तरफ ले जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो पार्टनर देखो, अब इनके जिन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नेटवर्क, कितना बड़ा नाम है। कोई माइक्रोसॉफ्ट, कौन ऐसा है जो माइक्रोसॉफ्ट को ना जानता हो? आज तो बच्चा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट के नाम से वाकिफ़ है। फिर ये देखो बाउंटी एक्स, इथोस, कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इथोस का कॉइन भी आपको पता है मार्केट में पड़ा हुआ, हाइड्रो, फिर ये कोटोबा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इनके पार्टनर हैं। तो जो फेक होते हैं ना कॉइन, उनके साथ इतनी बड़ी जो फर्म्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक नाम है दुनिया में, वो कभी भी उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करती हैं। उनकी अव्वल तो वो पार्टनर शो ही नहीं करते हैं, चूँकि ज़ाहिर बात है वो 4-5 लोग होते हैं या 10-12 लोगों की टीम होती है, हैकर की या स्कैमर की, और वो स्कैम करने के लिए लोगों को आए होते हैं मार्केट में। अब ये देखो फिर उनके दोबारा आगे टीम का वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये देखिए जो अच्छा कॉइन है ना, आप देखो वहाँ पे ये 4 चीज़, वो 4-5 बंदे जिन्होंने पीछे दिखाए हैं, अगर वो वहाँ पे टीम का दिखा के बस कर देते तो क्या था, लेकिन उन्होंने अपनी हर चीज़ एक्सपोज की है, खोली हुई है, ओपन की हुई है, ताकि हर कोई रीड करे,
बारीक से बारीक चीज़ को भी को रीड करें जो क्रिप्टो करेंसी की है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे यहाँ जो भी अब ये जब कॉइन ये इनिशियल फेस में होगा, ICO में होगा, तो डेफिनेटली हर किसी ने इसको जो अच्छे इन्वेस्टर उन्होंने स्टडी किया होगा। हर कोई हमारी तरह थोड़ा होता है कि आंख बंद करके जनाब पैसे अपना हार्ड मनी जो है वो फेंक दे उसमें। हर ये जो रिच पर्सन होते हैं ये बड़ा फूंक फूंक के अपना कदम रखते हैं और ये पैसे से पैसा बनाना होता है इन्होंने। हम लोग तो होते हैं ना कि अपने जिस्म से हार्ड वर्क करके मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। ये जो बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग जो हैं, खा वो किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, वो अपने पैसे से पैसा कमाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो अब ये देखो, ये फिर इनकी टीम शुरू हो गई, डॉम वुल्फ, ठीक है, ये अनिल पांडा, ये अमीन साहब हैं, ये देखो सारे लोग जो हैं ये काफ़ी आपको वो एजेड लगेंगे। और एक चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे और मैं टिप दे दूँ कि अक्सर ऐसा कॉइन में देखने को मिलता है कि सिंगल बंदे की पिक्चर लगी होती है। अगर आपको कहीं पे पूरी टीम की पिक्चर लगी नज़र आए तो समझ लो ये भी बड़ी अच्छी एक निशानी है अच्छे कॉइन की। गो इस कॉइन में अभी नहीं है, और टीम अभी तक जो मैंने जितनी स्टडी किया है मोस्टली सिर्फ अभी तक मुझे एक कॉइन में नज़र आई है, वो स्टीम कॉइन है। स्टीम कॉइन के अंदर उनकी 8-9 लोग हैं, उनकी इकट्ठी ग्रुप फ़ोटो एक बना हुआ है, वो उन्होंने वादे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये भी इसी तरह जो मैंने आपको टीम का पहले बताया कि ये जिन लोगों का जो इन्होंने शोबा लिखा हुआ है, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाओ, इनको स्टडी करो, देखो इनका बैकग्राउंड क्या है, कि वाकई इनका बैकग्राउंड इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है या ये इनका बैकग्राउंड तो कुछ और है और ये स्पेंड मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के लिए आ गए, ठीक है। ये फिर आगे आ गया एडवाइज़री बोर्ड, ये भी टीम का ही हिस्सा होता है। एडवाइज़री बोर्ड होता है जो एडवाइस करता है मुख्तलिफ़ टाइम पे कि ये प्रोजेक्ट में ये मरला, इसको ऐसे डील करो, इसको ऐसे डील करो। ये देखो इसमें एक बहुत बड़ा नाम, ये सबसे पहला जो है, सबसे पहली जो पिक्चर है ये वाली, ये है रॉजर वर। रॉजर वर ये वो बंदा है जिसके पास इस वक्त तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होंगे और मौजूद है इनके पास, ठीक है। और बिटकॉइन कैश का ये एडमिन है। बिटकॉइन कैश जो कॉइन है ना, BCS जिसको कहते हैं, BCC भी कई एक्सचेंजेस पे उसको कहते हैं, उसका एडमिन ये रॉजर वर है। 1 अगस्त 2017 को बिटकॉइन का जब हार्ड फोक हुआ था, पहला हिस्टोरिकल हार्ड फोक के नतीजे में बिटकॉइन कैश इस दुनिया में आया था। और उस टाइम पे बड़ा मार्केट में, मुझे अच्छी तरह याद है वो टाइम, बड़ा मार्केट के अंदर एक पैनिक और क्रिएट हुआ था, पता नहीं क्या हो जाएगा, बिटकॉइन स्प्लिट हो जाएगा, बिटकॉइन आधा रह जाएगा जिनके पास एक पड़ा हुआ है। चूँकि कभी किसी ने हार्ड फोक देखा ही नहीं था, तो कम्युनिटी में बहुत बड़ा इसका डर पड़ा हुआ था। लोगों ने एक्सचेंज से बिटकॉइन सारे निकाल लिए थे और लोग हार्डवेयर वॉलेट में सेव कर रहे थे। कई बिटकॉइन को से निकल के आल्ट कॉइन होल्ड कर रहे थे कि हाई बिटकॉइन में पता नहीं क्या हो जाएगा हम रखेंगे तो, चूँकि कई लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि हार्ड फोक होता क्या है। लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट क्या हुआ था, जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ था जिन एक्सचेंजेस पर, और अगर उन एक्सचेंजेस ने बिटकॉइन कैश को सपोर्ट किया था जैसे ब्लॉकचेन और अदर एक्सचेंजेस थी, तो उनको जितने बिटकॉइन उन्होंने होल्ड किए हुए थे ना, उनके बराबर मिकदार में एक बिटकॉइन था अगर किसी के पास, तो उसको एक बिटकॉइन कैश फ्री मिला था। तो ये देखो, अब ये इनकी एडवाइजरी टीम है। अब रॉजर वर का नाम, इतना बड़ा नाम, वो किसी फेक कॉइन या शिट कॉइन में थोड़ा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। तो रॉजर वर जैसी जो है शख्सियत जो है वो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी जानी मानी और बड़ी एक पावरफुल शख्सियत है। तो और इसका अपना एक नागा कॉइन भी है, वो भी रॉजर वर का है। अभी ये एक IMT टोकन आया था, मनी टोकन, उसकी एडवाइजरी टीम में भी रॉजर वर शामिल है। तो जिस भी टीम में इस टाइप के वेल नोन और अच्छी किस्म के बंदे होंगे, ये देखो ये सारी इनकी टीम है, ये देख रहे हो। ये तो टीम में मैंने आपको कितनी चीज़ें बारीक बताई हैं कि उनकी एज देखनी है, उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखनी है आपने कि उनमें आया क्या चीज़ है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या बायोडाटा है पीछे उनकी हिस्ट्री का लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों से आपको आइडिया हो जाएगा कि टीम जो है वो अगर अच्छी है तो कॉइन भी उसका अच्छी सिमत में ही जाएगा। उसके बाद अगला हिस्सा इसका आ जाता है क्लाइंट। वी हैव वर्कड विद, ये जस्ट लाइक कह रहे हो जैसे पार्टनर है। अब क्लाइंट देखो इनके ज़रा आप, ये देखो कोका कोला, कौन कोका कोला को नहीं जानता, कितना बड़ा ब्रांड है। IBM कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। AT&T कितना बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे आप सीमोर जब करोगे ना, ये देखो सीमोर, ये देखो ये और निकला है, ब्रिट, शेल। अब शेल का पेट्रोल पंप आप अक्सर पाकिस्तान में आपने देखा होगा, कितना बड़ा। निशान, कितने बड़े, ये देखो कितने बड़े बड़ी कंपनियों के साथ। ये KFC आ गया, ये सब इनके साथ, ये पिज़्ज़ा हट भी है इसमें, ठीक है।
तो जो भी अच्छा कॉइन होगा ना, उनके क्लाइंट्स या उनके पार्टनर जो हैं इस तरह की फेमस कंपनियाँ होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनियाँ क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली ही होंगी। वो इस वक्त वर्ल्ड में जो मशहूर बिज़नेस हैं, जो कंपनियां अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जो कंपनियां अच्छा खासा अर्निंग कर रही हैं इस वक्त दुनिया में, उनके साथ डेफिनेटली पार्टनरशिप होगी, तो जब भी तो वो कॉइन ऊपर को जाएगा। ज़रूरी तो नहीं है कि वो ब्लॉकचेन वाले, ब्लॉकचेन की तो अभी जो कि दुनिया ने अभी इस कई लोगों को पता ही नहीं है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन है क्या। तो अगर हम कहें कि सिर्फ ब्लॉकचेन वाले ही पार्टनर इसके हों तो ये बात गलत है। बस हमने वक्त इसमें देखना है ब्रांड जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड, खा उनका ताल्लुक़ गारमेंट से है, खा उनका ताल्लुक़ किसी इंडस्ट्रियल फील्ड से है, लेकिन अगर उनका दुनिया में इसका नाम है तो डेफिनेटली जो है वो समझ लो कि कॉइन उनकी अगर पार्टनरशिप इस कॉइन के साथ हो रही है तो समझ लो कि वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेजर माइलस्टोन। इसको कई जगह मेजर माइलस्टोन लिखा होता है, कई जगह रोड मैप लिखा होता है। रोड मैप अब ये किस शक्ल में होता है, ये देखो, ये Q1 लिखा हुआ है, Q1 2018, Q2 2018। Q क्या होता है? Q कहते हैं क्वार्टर को, क्वार्टर कहते हैं 1/3, यानी कि पहले 3 महीने Q1 हो गया, अगले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून Q2 हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर Q3 हो गया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जिस फेज से अभी हम गुजर रहे हैं ये 2018 का Q4 है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करनी है, जैसे हम सियासतदानों का नोट करते हैं कि इन्होंने जो पहले वादे किए थे क्या उन्होंने वादे पूरे किए हैं या नहीं किए, वो चीज़ यहाँ भी देखनी है आपने। अब Q1 में देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये अपना सारा लिखा हुआ है कि इंगेज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इन यूज़ ऑफ एक्सपायर फॉर एडिशनल कंप्लेंट्स ऑफ फोक्स। ठीक है, तो ये Q1 की ये सारी डिटेल आपने जब इसका रोड मैप इसको कंप्लीट डिटेल में आप ओपन करोगे ना तो आपके जब भी तो इन्होंने ये मेन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप ये देख सकते हो कि इनकी जो इन्होंने बातें यहाँ पे लिखी हैं क्या वो वाकई Q1 में उन्होंने की हैं, क्या अपने वादे पूरे किए हैं। फिर आगे जो Q4 अभी गुजर रहा है, आगे 2019 का Q1 आ जाएगा, तो आप जो पिछले वक्त गुजर गया उसमें आपने देखना का जो वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? वो उनका ट्विटर अकाउंट पे जाओ, उस ये डेट से मिलते जब Q1 के ट्विटर अकाउंट उनका आप चेक करोगे, आप देखोगे तो आपको इससे रिलेटेड जो है वो न्यूज़ मिलेंगी। इसी तरह जो अगला आने वाला टाइम में उन्होंने लिखा हुआ कि हम आने वाले टाइम पे ये काम करेंगे, उसको आपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखना है कि मैं 2019 के Q2 तक इनकी अभी न्यूज़ आ रही हैं, अगर वहाँ तक इस कॉइन को होल्ड करूँ तो मुझे कितना ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि वहाँ तक इसकी न्यूज़ जो है बड़ी अच्छी आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी कॉइन की, मैंने आपको बताया था कॉइन मार्केट के वो जो कैलेंडर था उसके अंदर जब किसी कॉइन की न्यूज़ वो कैसे बनती है, वो यहाँ से ही बनती है, रोड मैप से ही बनती है। कि रोड मैप में उन्होंने इशारा दिया होता है कि इस टाइम पे आके हम ये काम करेंगे, और जब वो टाइम आ जाता है तो फिर वो कैलेंडर के ऊपर जो है वो फ़िक्स डेट देते हैं कि इस डेट को हमने ये काम करना है, ये डेवलपमेंट करनी है, ये अपडेटिंग करनी है अपने कॉइन के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा देती है कि हमने लॉन्ग टर्म का विजन कहाँ तक रखना है। अब आप 2023 का विजन रख लो, ये कॉइन 2023 तक कभी जाए ही ना, फॉर एग्जांपल, ये नहीं है कि ये नहीं जाएगा, ये कॉइन तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कह देना कि ठीक है हम इस कॉइन को 2022 तक जी होल्ड कर रहे हैं, पता चले वो 2021 में जो है उसकी टीम ने काम छोड़ा और वो कॉइन बंद हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया चली गई। तो हर वक्त नज़र भी रखनी है, स्टडी भी करनी है, उसके बाद हमने कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आप ज़रा थोड़ा सा ये वीडियो जब ख़त्म होगी ना तो एक लम्हे के लिए ज़रा बैठ के गौर करना कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी ये मुश्किल एक चीज़ वो स्टडी है, कॉइन की स्टडी को करना कितना मुश्किल काम है ये। लेकिन हम लोग कहते हैं रातों रात हम अमीर बन जाएं, बस क्रिप्टो में आएँ, पैसा डालें, एक रात में लाख डाला, अगले दिन ये 2 लाख क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बस चलो जी क्रिप्टो तो है ही फ्रॉड है। मेरे भाई, जब तक आप एक बिज़नेस को समझोगे नहीं, वो आप उसके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरोगे तो डेफ़िनेटली आपको उसमें लॉस ही होगा। अब मैंने पहले भी आपको अक्सर मैं मुख्तलिफ़ मसाले आसान आपको समझाने के लिए देता रहता हूँ कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक कपड़े की दुकान है, आपने कपड़े का बिज़नेस शुरू करना है, अगर आपको कपड़े की हावना ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ये कपड़ा कितनी क्वालिटी का है, इसका क्या मार्केट में रेट चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इस कपड़े के बिज़नेस में फ़ायदा हो जाएगा।
डेफिनेटली आपको उसमें लॉस होगा, क्योंकि आपको उसकी अभी अलिफ पे पता ही नहीं है, हाउ नाउ है ही नहीं है आपको उसे बिज़नेस की। तो यही हाल इस क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का भी है कि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। बस इतना पता है कि जो कोई यूट्यूबर बोल देगा कॉइन, बस उसका आंख बंद करके कॉइन उठा लेना है। ये नहीं देखना उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये नहीं देखना उसके अंदर काम किस चीज़ पे हो रहा है, वो आया उसकी टीम भी काम कर रही है या नहीं, उसमें कितना दम है, वो कितना हाई जा सकता है, कुछ नहीं देखना। एट दी एंड जो है वो लॉस हो जाएगा। तो फिर हम बैठ के कहते हैं लो जी बिटकॉइन और क्रिप्टो तो है ही फ्रॉड है। ठीक है ना, गलती हमारी है कि हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों स्टडी पहले नहीं करते, क्यों हम लालची बन के पहले पैसा फेंकते हैं कि बस रातों रात हम अमीर हों और इस इंडस्ट्री से निकल जाएं। इस इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर है। उसके लिए अगर आपने फ्यूचर की आई से देखना है तो आपको इसमें स्टे करना होगा। अगर स्टे करना है तो सबसे पहला पॉइंट है आपको लर्न करना होगा, आपको सीखना होगा कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या है, किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये क्रिप्टो करेंसी में स्टे करके इन्वेस्टमेंट करके हम इस अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे ले जा सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके आगे चल सकते हैं। तो बात लंबी हो रही है। उसके बाद अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो है कॉन्टैक्ट अस। अब ये देखो, जो अच्छा कॉइन होता है ना, उसने कॉन्टैक्ट अस में अपनी हर चीज़ सामने रखी होती है। ये देखो, ये इनका ईमेल है, ये मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर कह लो, ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है 80 रोड स्ट्रीट। अब इस एड्रेस पे आप अगर उसी मुल्क में बैठे हो या आपका कोई रिलेटिव बैठा है, आप किसी को भेज सकते हो, यार जाके देखो इस एड्रेस पे इस कंपनी का कोई ऑफिस या कोई चीज़ मौजूद है। अगर आपके रिसोर्सेज हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एड्रेस लिखा हुआ है इन्होंने। जो शिट कॉइन है वो कभी अपने घर का पता नहीं देते। जो चोर है वो कैसे घर का पता दे देगा, जो हैकर है वो कैसे घर का पता दे देगा, वो कभी भी नहीं देगा। अगर देगा भी तो वो फेक लिखा हुआ देगा, ना कोई फ़ोन नंबर देगा, या फ़ोन नंबर भी गलत मलत लिख के दे देगा। ठीक है, अब ये देखो नीचे इनके देखो, ये इनका फेसबुक पेज है, ये ट्विटर पेज है, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ये टेलीग्राम का पेज है, फिर ये रेडिट है और मीडियम का उनका, ये सारे पेजेस हैं जिन पे आप जाके इनकी अपडेट भी देख सकते हो, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे अपना नाम लिखो, ईमेल लिखो, यहाँ पे अपना मैसेज लिखो, ये कैप्चा कोड लगा के सेंड मैसेज कर दो तो उनकी टीम को आपका मैसेज पहुँच जाएगा और वो एज सुन एज पॉसिबल आपसे रब्ता करेंगे। और साथ ही इन्होंने ये देखो, ये टेलीग्राम लाइव नज़र आ रहा है ना आपको, ये टेलीग्राम की भी उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। अगर यहाँ पे आप लाइव चैट उनसे करना चाहो तो उनके ग्रुप में उनके स्पोर्ट स्टाफ मेंबर बैठे होते हैं, वहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो, कॉइन के बारे में डिटेल पूछ सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट है या आपको ये नहीं पता कि आप अब पिछले टाइम पे इन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं नहीं, वहाँ पे आप स्पोर्ट स्टाफ से जाके बातचीत करके पूछ सकते हो कि आपने ये बात की लिखी हुई है रोड मैप के अंदर या वाइट पेपर के अंदर, तो क्या आपने ये काम किया है पूरा, अगर किया है तो क्या प्रूफ है, हमें बताएं, हमें दिखाएं ये कैसे काम हुआ है। वो आपको हर चीज़ पे जो पॉजिटिवली जो है वो गाइड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो थी सारी इस एक अच्छे कॉइन की वेबसाइट के ऊपर स्टडी। ठीक है, अब आओ जो थोड़ा सा इसकी प्राइस की तरफ। अब ये देखो, आज की डेट में इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 3% आपको या $0.01 में है और 274 प्राइस इसकी स्टोशी में है। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और हम इसके ग्राफ पे नज़र डालेंगे। ठीक है, ये देखो इस कॉइन का जो चार्ट है ना, जो ग्राफ है उसको हमने देखना है। तो ये देखो, ये ग्राफ आपके सामने शो कर रहा है इसका पूरा लाइफ हिस्ट्री। मार्च 7 2018 में वाले दिन ये कॉइन जो है इसकी प्राइस $0.04 थी। ठीक है, ये देखो, तो आपको यहाँ से ग्राफ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अभी ये कॉइन बड़े ही डिप में आया हुआ है या इसकी प्राइस हाई है, हमें अभी यहाँ पे बाय करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब कॉइन 3 से 5% बढ़ चुका होता है तो उसमें थोड़ा वेट करो, वो करेक्शन लेगा, डाउन आएगा। हमेशा आपने रेड में या 0% पे खड़ा होकर कॉइन वहाँ पर आपने इन्वेस्ट करनी है। या थोड़ा डाउन है, अगर 1%, 2%, 5% अगर डाउन है, अच्छा प्रोजेक्ट है बशर्ते के, ये नहीं कि सिर्फ प्राइस देख के तो आप इन्वेस्ट कर दो। ये इतनी चीज़ें जो पहले मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें भी साथ देखनी है।
तो हमेशा डिप में कॉइन को बाय करना है। अब आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अगर $0.01 का है अभी ये, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करो तो डेफिनेटली आपको 2x का प्रॉफिट बड़ी जल्दी ये अपने ऑल टाइम हाई को जब भी मार्केट में थोड़ा बूम आएगा ये लाजमी टच करेगा। और अगर जब हमने इस प्रोजेक्ट को रीड किया तो हमें ऐसा लगा है कि ये आने वाले 2019 और 20 के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि स्पेंड मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा फील्ड है, ऐसा शोबा है कि जो आने वाले टाइम में बहुत इसका यूज़ केस होने वाला है जब सारे बिजनेस ब्लॉकचेन पे मूव करेंगे। तो ये हो गई इसकी प्राइस की बात। अगर अच्छे कॉइन की प्राइस डाउन है तो प्राइस से सिर्फ घबरा नहीं जाना कि ये प्राइस डाउन है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वो अगर अच्छे ये सारी चीज़ें उसको पॉजिटिव वे में इशारा लेके जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप उसमें आँख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था आपका एक जो है वो अच्छा कॉइन, जिसमें आपको मैंने बताया कि कॉइन कैसे पता चलेगा आपको ये एक अच्छा कॉइन है। अब मैं आपको लेकर चलूँगा एक शिट कॉइन की तरफ। अब थोड़ी सी गलत जो ये स्कैमर करते हैं ना, जो फ्रॉड करते हैं कॉइन, मेजॉरिटी फ्रॉड है मार्केट में, है ही ज़्यादा। 1800 कॉइन ज़्यादा 1800 के करीब कॉइन जो वो फ्रॉड हैं इस वक्त मार्केट में, आप ये समझ लो, ठीक है। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मैंने बाकायदा एक काफ़ी कॉइन्स को इस तरीके से स्टडी करके देखा है। दिन रात की मेहनत, रातों का जागना, दिन की मेहनत, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है जो मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि अब हमने सर्च करना है एक शिट कॉइन। शिट कॉइन में मैं आपके सामने लेता हूँ, एक कॉइन था पोली A1 AI, पोली AI, ये देखो जी। अब जैसे ही इस पे आपकी नज़र पड़ी है ना तो आप एकदम हिल जाओगे, हैं ये तो 63% जब अप गया हुआ है और सर कह रहे हैं एक शिट कॉइन है। हाँ बिल्कुल, मैं क्रिप्टो की अवेयरनेस रखता हूँ, मैं क्रिप्टो का नॉलेज रखता हूँ। मैं वो बंदा नहीं हूँ को जो इसको देखूँ हैं ये 63% गया, फौरी तौर पे आंख बंद करके इसमें पैसा फेंक दूँ, क्यों हो ये तो 2 स्ट्रोशी पे खड़ा है, अभी 4 पे गया मेरा पैसा डबल, 10 पे गया मुझे 5 गुना का प्रॉफिट। ये ऐसे हसीन ख्वाब मैं नहीं देखा करता, और आपको भी मैं कहूँगा ऐसे ख्वाबों से अपने आप को दूर रखना। ये ख्वाब ही होते हैं, ये हकीकत नहीं बनते। इस चीज़ पे अपना ईमान पुख्ता कर लो। ऐसे कॉइनों में कभी नहीं जाना, सिर्फ प्राइस को नाश्ता देख के उसमें नहीं घुस जाते कि प्राइस ऊपर जा रही है तो बस ये कॉइन है ही ज़बरदस्त है, मार्केट में इससे अच्छा कॉइन है ही कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बड़ी वजह है लॉस करने की। अब थोड़ा सा आओ इसको मैं आपको बताऊँ। ये देखो कितना धोखा, कितना फ्लर्ट यहाँ पे किया हुआ है इस टीम ने। सबसे पहले जी मैंने आपको बताया था आपने इसकी टोटल सप्लाई देखनी है, तो देखो सप्लाई देखो 2,90,00,000, कितनी कम सप्लाई है यार, ठीक है। बिटकॉइन की भी इतनी कम सप्लाई नहीं है जितनी इसकी सप्लाई कम लिखी हुई है उन्होंने। अगर इतनी कम सप्लाई है तो प्राइस क्यों दो स्ट्रोशी है सिर्फ इसकी प्राइस तो जनाब ज़बरदस्त डॉलर में होनी चाहिए थी, कम से कम $500-600 की प्राइस होनी चाहिए थी जितनी कम सप्लाई है। उसके बाद आओ सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो भी डेफिनेटली उन्होंने उस हिसाब से कैलकुलेट करके लिखी होगी, जो कि हैकर का दिमाग जो है ना, या जो स्कैमर होते हैं, जो स्कैमर कहते हैं धोखे करने वालों को, उनका दिमाग हमारी निस्बत 100 गुना ज़्यादा काम करता है ऐसी चीज़ों में, चूँकि उन्होंने बड़े टैक्ट के साथ हमें एक चक्कर देना होता है। अच्छा अगली चीज़ पे आओ ज़रा, ये देखो इसके चार्ट पे सबसे पहले ये देखो कैसे इसका चार्ट जो है वो डेड हालत में पड़ा है। ये देखो ये तकरीबन फरवरी 26 फरवरी 2018 को ये कॉइन $1.65 का था। यानी कि सोचो यार, तो वाह किस कदर दुनिया इसमें लुटी होगी, कितने लोगों का घर उजड़ा होगा, कितने लोग खाली हो गए होंगे। और ये मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये ग्राफ हमें यही चीज़ें तो बताता है कि कितने लोग इसमें डूब गए होंगे यार। सोचो तो सही, जिन्होंने $1.65 पे इसको बाय किया होगा और वो कॉइन इस वक्त सिर्फ 2 स्ट्रोशी पे गिर गया हो, उनकी हालत क्या हुई होगी यार। और मैं आपको थोड़ा सा एक और बताता हूँ, मैंने ये कॉइन क्यों चूज़ किया। मेरी नज़र बुरे और अच्छे दोनों कॉइनों पे होती है, ठीक है। जुलाई के अंदर मैंने जब इस कॉइन को देखा था ना, जुलाई में, तो उस वक़्त भी इसकी प्राइस 2 स्ट्रोशी पे ही खड़ी थी। आपको हकीकत मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 3 दिन पहले मैंने इसको देखा था तो इसकी प्राइस 3.5 कह रहा हूँ, सॉरी 4 स्ट्रोशी के करीब थी। तो उसके बाद आज मैं देख रहा हूँ, अभी कल भी देखा मैंने, तो इसकी प्राइस 1 स्ट्रोशी थी, आज फिर 2 हो गई है।
अब ये हो क्या रहा है? अब आप कहोगे सर जुलाई में 2 थी तो अभी 6 हो गई, तो 3 गुना का प्रॉफिट तो बन गया। तो यार हमने लानत भेजते हैं ऐसे प्रॉफिट पे कि जिसमें 1% हो प्रॉफिट बढ़ने का और 99% चांस हो हमारी इन्वेस्टमेंट डूबने का। ठीक है, अब हुआ क्या है इसमें? अब आपको मैं ये साइकिल समझाता हूँ कि प्राइस कैसे अब जाती है ऐसे कॉइनों की। एक तरीका तो ये होता है ऐसे कॉइनों का, ये जो शिट किस्म की एक्सचेंजेस है, मर्काटॉक्स और इस टाइप की जो एक्सचेंजेस जो है ना, इसके अंदर ये कॉइन लिस्ट होते हैं और बड़े बड़े पंपिंग ग्रुप जो होते हैं वो इसमें एक टाइम के लिए घुसते हैं, इसको पंप करते हैं और गिरा देते हैं। बस एक एडमिन को इनको पैसे देता है कि ये लो यार मेरे कॉइन को ज़रा पंप करो, वो पंप करते हैं, गिरा देते हैं, ग्राफ में एक उनकी शो हो जाता है कि लो जी ये कॉइन तो इतना आ ही गया। ठीक है, दूसरी चीज़, जो कॉइन की टीम होती है ना वो बड़ी चालाक है। वो हमारी तरह कंगाल नहीं होते कि कंगाल है स्कैमर स्कैमिंग करने आ गया। वो बड़े मालदार लोग होते हैं, वो अपना पैसा थोड़ा सा ना लगाते भी हैं ज़्यादा पैसा लूटने के लिए। अब वो खुद से जो है इस कॉइन को बाय कर लेते हैं, खुद ही उनकी टीम खुद ही इस कॉइन को बाय करके ना उसका प्राइस जो है वो अप कर देती है थोड़े से टाइम के लिए, उसके बाद डंप कर दिया। ठीक है, ताकि लोग मार्केट में ये इम्पैक्ट पड़े कि लो जी ये कॉइन तो बड़ा प्रॉफिट दे के जा रहा है लोगों को। अब आप यार खुद देखो कि 26 फरवरी को इसका ये रेट है और मार्च के महीने से 16 मार्च से ये कॉइन देखो यार, ये ग्राफ पे जो बंदा 1% भी ग्राफ की नॉलेज रखता है यार वो सर पकड़ के नहीं बैठेगा इस ग्राफ को देख के कि 10 मार्च से लेके और आज तक इसका ग्राफ डेड है बिल्कुल। ये देखो स्ट्रेट लाइन चल रही है, ये नज़र आ रही है आपको, स्ट्रेट लाइन चल रही है, कोई उसमें 1% की भी ग्रोथ नहीं है यार। ये सबसे बड़ी चीज़ है समझने के लिए कि ये कॉइन शिट कॉइन है, दूर हो जाओ इससे वरना लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे यार। इस लालच में हमेशा लालची लोग क्रिप्टो में मरते हैं, इस लालच में मारे जाओगे कि हाय ये कॉइन तो डबल कर देगा, सिर्फ 2 स्ट्रोशी पे खड़ा है। अक्सर मैंने देखा है मेरे जो बड़ा दुख होता है पाकिस्तानी लोगों के ऐसे माइंड का कि जो हमेशा ऐसे कॉइन सर्च करते हैं, हमें ICO बता दो, हमें इस तरह का कॉइन बता दो जो रातों रात अमीर बना दे, जो 1 स्ट्रोशी का हो 2 स्ट्रोशी का हो। यार ये देखो 2 स्ट्रोशी वाले कॉइन की असलियत क्या होती है। अब देखो ना, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब रूह अफ़ज़ा की बोतल में, रूह अफ़ज़ा की बोतल हो, कितना एक अच्छा मशरूब है, गर्मी के मौसम में रमज़ान शरीफ में अक्सर लोग इस्तेमाल करते होंगे। रूह अफ़ज़ा शरबत की बोतल की मैं बात कर रहा हूँ। उस बोतल में आप गटर का पानी डाल के उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा का लेबल लगा दो तो क्या वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। इसी तरह ब्रदर मार्केट के अंदर अब देखो रूह अफ़ज़ा की बोतल भी तो मार्केट में वो जो जिसने ये काम करना है 2 नंबरी करनी है वो मार्केट में ही भेजेगा ना। तो इस क्रिप्टो मार्केट में बड़े बड़े जो हैं वो भेस बदलने वाले बैठे हुए हैं, वो अपने चेहरे पर बड़ा ज़बरदस्त एक वो टैग लगा के आते हैं मार्केट में कि लोग दीवानों की तरह उनके पीछे पड़ते हैं, ये करो वो करो। कितने कॉइनों की आपको मैं मिसाल दूँ, 1 कॉइन ले लो, वो तो अभी मार्केट में चलो आए नहीं, तो वो तो बड़ा लकी बंदा है उसका एडमिन के मार्केट में आए बगैर ही उसका सिक्का चढ़ गया, लोगों ने पागलों की तरह उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और आज बैठे रो रहे हैं। कई पागल हो गए लोग, मेरे मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को जिन्होंने 25-25 लाख रुपया 1 कॉइन में डाला और आज उनका दिमागी तवाज़ुन ही ख़राब हो गया, रुल गए हैं बच्चे उनके यार क्या कर बैठे, कौन सी गलती कर बैठे। एट दी एंड वो क्या कहते हैं, क्रिप्टो ही फ्रॉड है, ब्लॉकचेन ये बिटकॉइन है ही फ्रॉड है। पाकिस्तान में यार 5% लोगों को भी नहीं पता बिटकॉइन क्या है। हर कोई बंदा यहाँ उस कंपनी के कॉइन को जो है वो प्रमोट कर रहा है, बस कोई पे डायमंड में लगा हुआ है, कोई ईगल बिट में लगा हुआ है, कोई अपना फर्स्ट कॉइन में फंसा हुआ है, कोई रीगल कॉइन में फंसा हुआ है। लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन यार लानत भेजता हूँ मैं ऐसे प्रॉफिट पे कि आप दूसरे को फंसाते जाओ, अपना प्रॉफिट निकालते जाओ। ये बिज़नेस होता है, इसको बिज़नेस कहते हैं कि आप दूसरी दुनिया को फंसा के और ख़ुद निकलते जाओ, उसमें से कहो हमने बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। और क्या तुम्हें मरना याद नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ पैसा ही अजीज़ है यार? तो ब्रदर थोड़ा सा इस फील्ड को पहले समझो, इसको सीखो, वरना याद करोगे कि किसी बंदे ने हमें कुछ सही बात कही थी। अगर डूब जाओगे ना क्या फ़ायदा, अगर आप पैसा डुबोने के बाद ही आप सुधरे या संभले। तो क्यों ना आप इस टाइम में जो अभी अर्ली टाइम है इस मार्केट को समझ लो, इस बिज़नेस को समझ लो, बहुत फ़ायदा देगा आपको आने वाले टाइम पे, लेकिन अगर आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अच्छा बात लंबी हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़रा शॉर्ट करता हूँ यार। बस दुख होता है यार ऐसे कॉइनों को देख के और ऐसे लोगों को देख के जो इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अच्छा, उसके बाद आगे देखो, हमने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, इसकी वेबसाइट से। अब जब मैं इसकी वेबसाइट को खोलूँगा ना, ये देखो, तो ये वेबसाइट खुलेगी नहीं। ये देखना, अगर खुले पहले, ये आज से को 3-4 महीने पहले खुलती होती थी तो बड़ी घटिया सी जनाब साइट, कहीं इसके रंग फटे हुए हैं, कहीं कुछ हुआ है, यानी कुछ था ही नहीं इसके ऊपर। अब ये देखो, अब ये खुलती ही नहीं है। ये देखो कितनी देर सर्चिंग करती रहेगी, एट द एंड वो एरर दे देगा 522 या 502 कि जी ये है ही नहीं है साइट। तो ब्रदर, जिस कॉइन की साइट ही नहीं है वो कॉइन क्या प्रॉफिट देगा यार आपको, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर देखोगे ना कॉइन मार्केट कैप में, चलो आप इसको हम थोड़ा बैक जाते हैं, साइट नहीं खुलनी, साइट पे मैं बहुत खपा हूँ इसके। ये देखो, हम देखते हैं एक्सचेंज किस पे है जनाब, ये मार्केट पे जाते हैं हम। ये देखो मार्केट सिर्फ एक मर्काटॉक्स एक्सचेंज, वो जो मैंने अभी आपको नाम लिया मर्काटॉक्स एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ये है कि ये एक्सचेंज इतनी वो नहीं है कि इस पे सारे कॉइन ही बुरे पड़े हैं, नहीं, इस पे बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, अच्छे कॉइन भी पड़े हैं। लेकिन ये वो एडमिन है, ये वो एक्सचेंजर हैं जो इस तरह के हैकर या स्कैमर्स को मौका दे देते हैं कि आ जाओ, जितना तुम्हारा प्रॉफिट होगा, जितना लोग तुम में इन्वेस्ट करेंगे, उनमें से इतने % हमें भी देना है तुमने। तो वो डील कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है भाई लाओ जी। अब एक नया कॉइन आया, लोगों ने तो अंधे होकर पैसा डालना है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी और इंडियन लोगों ने अंधे हो गए। इंडियन में फिर कुछ शऊर आ गया, लास्ट ईयर बहुत शऊर दिया हम लोगों ने उनको, लेकिन पाकिस्तानी आज भी अभी ब्लाइंड है। वो देखता है नया कॉइन आ रहा है, बस पागलों की तरह डाल दो पैसा इसमें। यकीन करो पिछले साल मैंने इतने लोगों को रोका है वन कॉइन में। मेरे घर बंदे आते होते थे वन कॉइन के बारे में मेरे से BTC बाय करने के, हमें BTC दो जी, हमने क्या करना है, हमने वन कॉइन में इतने लाख डालने, उनको समझाना हो बंदे खुदा के रुक जाओ। उनको मैंने कॉइन बताने के ये अच्छे कॉइन है इसमें डाल दो, नहीं जी आप तो बेवकूफ़ हो, आप ये ऐसे लगे हुआ, हम तो इतना करोड़ों रुपया कमाएंगे वन कॉइन से। आज वही बंदे बैठ के आके रोते हैं कि यार काश हमने आपकी बात मान ली होती। तो मुझे कहते हैं कि यार हमारा पैसा वन कॉइन से निकलवा दो, हम आपको 50% दे देंगे। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपने डाला ही ऐसी जगह पे, मैं कैसे निकलवा दूँ। मेरा कौन सा कोई वो वन कॉइन वाला रिश्तेदार लगा हुआ है जो मैं उसको कहूँ कि ठीक है जी तू मुझे दे दे इन बंदों का पैसा, ठीक है ना। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार इस वीडियो में, लंबी हो रही है वीडियो, यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ रुक जाओ, इन्वेस्टमेंट शिट कॉइन में मत करो, पहले स्टडी करो उसके बाद इन्वेस्ट करना। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा काम आपको राइट वे में गाइड करना है, ठीक है। अब ये देखो दूसरा फैक्ट आपको पता चल गया, कोई और एक्सचेंज पे ये कॉइन नहीं है। फिर आ जाओ इनके आप सोशल पे, यहाँ से भी आप ट्विटर अकाउंट में जा सकते हो, ठीक है। अब सोशल पे आओ, देखो सोशल पे आपको क्या मिलेगा, इसका कुछ भी नहीं है। ये देखो, देख रहे हो, कोई चीज़ ही नहीं है उनकी, कोई न्यूज़ नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई बात नहीं। यही अगर आप वो अभी मैंने ये पॉइंट मेरे से स्किप हो गया, चलो आप खुद से देखना, जो अभी हमने कॉइन देखा ना एक्सपायर, उस पे उसके सोशल पे जाकर देखना, आपको अभी 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ भी मिलेगी वहाँ पे, उसके ऊपर अपडेट है, वो अच्छा कॉइन है जो। तो ये चीज़ें आपको मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश किया है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ICO को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टडी करना है। ये पॉइंट ये आपने ICO में भी देखने हैं, और ICO में हमेशा सिर्फ वो पैसा, आपको कितना ही अच्छा ICO क्यों ना लगे, उसमें सिर्फ वो पैसा आपने डालना है जो पैसा आप लॉस करके अफोर्ड कर सको, यानी उस लॉस को अफोर्ड कर सको। चूँकि ICO में पैसा डालना 90% रिस्क होता है, सिर्फ 10% चांस होते हैं कि पैसा का रिटर्न हमें मिलेगा। हाँ, अगर रिटर्न आए ICO में तो बड़ा ज़बरदस्त आता है, बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है। बाद लोगों ने 20x का भी ICO किया है, इथेरियम भी स्टार्टिंग में ICO फेज में था, नियो था, NXT कॉइन था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अच्छे थे। लेकिन आज की डेट में 95% जो ICO हैं वो स्कैम आ रहे हैं, वो लोगों को लूटने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी अभी रेगुलेट नहीं हो रही। देखा नहीं है, पिछले साल चाइना ने बैन किया था ICO को, वहाँ पे ICO की वजह से बिटकॉइन बदनाम होता है, इथेरियम बदनाम होता है। और तो उन्होंने इसलिए फिर अक्सर जो अच्छे मुल्क हैं उन्होंने ICO को बैन किया हुआ कि यहाँ पे कोई अपना ये दुकान नहीं खोल सकता कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग लगाए और फंड इकट्ठा करे और भाग जाए। तो इन ICO को आपने ऐसे ही स्टडी करना है। और जो हिडन जेम के तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। अब ये जैसे ये कॉइन है, ये जो अभी हमने जो पॉजिटिव कॉइन जो है अभी हमने सर्च किया है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है हमारे फ्यूचर में, एक्सपायर कॉइन। ये एक हिडन जेम भी कह सकते हो आप, इसको कैसे कह सकते हो,
कि अभी वो है 270 सतोशी पे, आप इसको आज बाय करते हो और आप इसको रख लेते हो 2020 तक, तो इंशाल्लाह मैं जो देख रहा हूँ आपको 2020 में ये कॉइन इंशाल्लाह 5x to 10x का प्रॉफिट तो आसानी से दे के जाएगा, ईज़िली दे सकता है जितना इसके प्रोजेक्ट में दम है। हाँ, अब ये नहीं है कि आप आज इस कॉइन को बाय करो और बाय करके जनाब उसको लॉक करके रख दो और 2 साल देखो ही ना, नहीं। लॉन्ग होल्डिंग जिस भी कॉइन की करनी है, कम से कम आपने हफ्ते में एक बार उसकी ये सारी चीज़ें देखनी है। ट्विटर अकाउंट पे देखना है उसकी टीम काम कर रही है, उसकी न्यूज़ आ रही है, उसके लिंक्डइन अकाउंट पे देखो अपडेट हो रही है, उसके जो है फेसबुक पेज पे देखो अपडेट हो रही है, उसके टेलीग्राम चैनल में स्पोर्ट्स स्टाफ को देखो, वो वहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ रखनी है। जब आपको ऐसा लगे कि एक हफ़्ता गुजर गया, कॉइन की टीम की कोई न्यूज़ नहीं आ रही, 15 दिन गुजर गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना गुजर गया, तो उस कॉइन से एग्ज़िट कर लो, क्योंकि उसकी टीम अगर नहीं अपडेट दे रही तो मार्केट में बहुत कॉइन है यार, बहुत कॉइन है, अच्छे प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी है मार्केट में। आप किसी और कॉइन में आ जाना, लेकिन अगर टीम काम करना छोड़ जाए तो कॉइन डेड हो जाता है। जैसे कि अभी BCN के साथ हुआ, जब BCN बाइनांस पे आया तो सोचो 300 सतोशी से उठ के 10,000 सतोशी पे गया था, कितना प्रॉफिट वो दिया होगा लोगों को। लेकिन क्या था कि टीम उसकी कंटिन्यू नहीं कर सकी, और जितना प्रॉफिट दिया था ना उतना ही लोगों को लॉस भी वो दे के गया, उतना ही रुला के भी गया लोगों को। तो अब देखो वो अच्छी एक्सचेंज से उतर चुका है, उनकी टीम काम नहीं कर रही। कुछ एक्सचेंज पे भी वो है, लेकिन वो वही 30-32 सतोशी पे खड़ा है जाके। तो हमने हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, हमने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, हमने शिट कॉइन में नहीं करना। हमें ऐसा पैसा डबल नहीं करना कि जिसमें हमें 90% रिस्क हो और 10% रिवार्ड का चांस मिलता हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, और आपसे जाते जाते वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने ग्रुप मेंबर्स को बढ़ाओ, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, खा वो मेल हैं या फीमेल हैं, इसमें कोई वो डिफ्रेंशिएट नहीं है। अगर मेल आएंगे वो भी यहाँ पे लर्न करेंगे और अर्न करेंगे, फ़ीमेल आएंगी वो भी यहाँ पे लर्न करेगी और अर्न करेंगी, और फीमेल तो ज़्यादा बेहतर अर्न कर सकती हैं। घर में बैठना होता है उन्होंने, 24 आवर्स वो घर में ड्यूटी देती हैं, तो वो अपने इस किस्म के बिज़नेस को बड़ा अच्छा रन करती हैं। और आप सोच नहीं सकते कि इंडिया में, UK, USA या जहाँ पे क्रिप्टो का ये बिज़नेस कामयाब है ना, वहाँ पे फ़ीमेल जो हैं वो इतना अर्न कर रही हैं कि उनके हस्बैंड जो है उससे ऑफिस ड्यूटी करके बहुत 1/3 भी अर्न नहीं कर पाते जितना फ़ीमेल्स अर्न कर रही हैं इससे, क्रिप्टो करेंसी से। तो एट दी एंड आपको यही बात कहूँगा कि प्लीज़, आपका पैसा है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, तो अपनी हार्ड मनी को पहले सोच समझ के इन्वेस्ट किया करो। एट दी एंड क्रिप्टो या बिटकॉइन का बुरा नहीं कहा करो, आप अपनी गलती तस्लीम किया करो कि हाँ हमने गलत प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया है, या हमने किसी के पीछे लग के शिफ्ट किया है, ये आपकी मिस्टेक है, ये बिटकॉइन का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब देखो ना, ये पॉलीकॉइन आया है, बिटकॉइन से क्या लेना देना है इसका? बिटकॉइन की वैल्यू, बिटकॉइन की जो है वो खसूसियात अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस कॉइन ने आके बिटकॉइन का एक सहारा लिया, सिर्फ अपने आप को एक ढाल बनाया बिटकॉइन को अपने आप को बचाने के लिए कि हम लोगों को लूटें और इस मार्केट से निकल जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अगर आपने इस बिज़नेस को करना चाहते हो, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या आगे आने वाले टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में आधा घंटा 1 घंटा डेली निकाला करो। इन लेक्चर पर जो मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ ना, इन पर अपनी प्रैक्टिस किया करो कि आप जैसे अब हम लोग हैं ना, हम ये ऐसे ही एक दिन में नहीं ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये अक्सर लोग मुझे ग्रुप में पूछ रहे थे कि सर आपने इतनी जल्दी आप कैसे पिक कर लेते हो कि ये कॉइन जो है वो अच्छा है और ये बुरा है। तो देखो आपको मैंने कितनी चीज़ें इसमें बताई हैं, तो ये मैंने ऐसे ही नहीं हासिल कर ली। खुदा की कसम मुझे इसमें किसी ने टीच नहीं किया है, मेरा इसमें कोई टीचर नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें दिन रात की मेहनत लगा के, 6 सालों की हार्ड मेहनत है मेरी, जो मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिखा दूँ ताकि मेरे बाद ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी में बरकत डाले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो के बच्चा जो है इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप आंख बंद करके कॉइन की साइड पे जाओ ना, तो आप बता दो कि हाँ यार ये कॉइन अच्छा है या ये कॉइन बुरा है। आप लोगों को दो, जब आप लोगों को बताओगे ना, तो ये सब कुछ आप स्टडी कर लोगे, तो आप लोगों के सिग्नल नहीं लोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का सिग्नल लेने की। आप लड़के लोगों को सिग्नल दिया करोगे कि आओ यार इसमें इन्वेस्ट करो, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। और जब लोगों को सिग्नल दोगे, उनको फ़ायदा होगा, तो वो क्या करेंगे? वो आपको दुआ ही देंगे ना, और क्या देंगे।
ठीक है ना। तो लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी के पीछे लग के ख़ुद भी मरोगे, शिट कॉइन में इन्वेस्ट कर लोगे और उसको भी करवा दोगे, तो वो कहेगा यार अच्छा दोस्त है, ये कहाँ फंसाया है इसने। तो होप फॉर बेस्ट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस बिज़नेस में अपने फ़ज़ल से बरकत डाले, और जो लोग इस बिज़नेस में हमारे लॉस में हैं, वो किसी कॉइन में भी हैं, उनसे जो भी मिस्टेक हुई है अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और उनका लॉस जो है वो किसी ना किसी तरीके से रिकवर हो जाए। तो ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू।